तुला राशि। नमस्कार। मैं डॉक्टर पंकज शास्त्री जी घेवारे आपका त्र्यंबकराज ज्योतिष इस यूट्यूब चैनल में मन से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 2023 इस वर्ष के अगस्त महीने के ग्रहों के परिवर्तनों के बारे में जानकारी लेंगे। जब ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो हर राशि के ऊपर अपना अच्छा या बुरा परिणाम छोड़ते हैं। तो आज हम इस अगस्त महीने में जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उनका तुला राशि के जातकों के ऊपर क्या परिणाम होगा, इसकी सटीक और शास्त्र के अनुसार जानकारी लेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा ताकि हमारे कार्यालय से प्रसारित होने वाले वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। मित्रों, इस पूरे महीने में 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सबसे पहले 7 अगस्त को शुक्र ग्रह बकरी आ रहे हैं, माने वो सिंह राशि से कर्क राशि में आके विराजमान हो जाएंगे। 17 अगस्त को सूर्य भगवान खुद की राशि में माने सिंह राशि में आ जाएंगे। 18 अगस्त को मंगल ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे। तो ये ग्रह अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो हम इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। फर्स्ट हाउस माने पहला घर, इसे तनुभाव कहते हैं। इसका स्वामी शुक्र ग्रह 10th हाउस में विराजमान है। तो फर्स्ट का मालिक जब 10th में विराजमान हो जाता है मित्रों, तो प्रसिद्धि हो जाती है। और शुक्र माने आकर्षण करने वाला ग्रह, कला से निगडित ग्रह, क्रीड़ा से निगडित ग्रह। तो इस विषय में ये जब कर्म भाव में आ जाएगा तो काम की रेलचल बढ़ा देगा। तो काम कौन से होंगे? आकर्षण करने वाले, चित्रपट व्यापार का, या खुद का चित्रपट निकालना हो, यानी कि पिक्चर फिल्म्स निकालनी हो, किसी को सीरियल निकालनी हो, संगीत में काम करना हो, आर्टिस्ट होना हो, हीरे जवाहरात का बिजनेस शुरू करना हो, कपड़े की फैक्ट्री शुरू करना हो, कपड़े का रिटेल का व्यापार शुरू करना हो, जो शुक्र से रिलेटेड है, माने आकर्षण करने वाले, वो स्पा हो, पार्लर हो, जिम ट्रेनर हो, ये व्यापार, इस विषय में ये तुला राशि वाले लोग अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो 100% आगे इन फ्यूचर में सक्सेस हो जाएंगे। दूसरा विषय सौंदर्य प्रसाधन, माने क्रीम का व्यापार हो, चेहरे की आकर्षण करने वाले है ना ये सब चीजें। तो ये अगर इस फील्ड से तुला राशि वाले बहुत सारे लोग रिलेटेड नहीं है तो भी उनके जीवन में इस महीने में प्रसिद्धि का योग बनेगा, क्योंकि अपना बचा हुआ काम करने के लिए वो आए हैं। वो तो मैं आपको बताऊंगा ही 10th भाव में आने के बाद, लेकिन फर्स्ट हाउस का जो है नए विचार, नई उम्मीदें और नई जगह पे काम करने के योग इस महीने में दिख रहे हैं। सेकंड हाउस में वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल भगवान जो है वो 12th में जाके बैठे हैं। दोस्तों, ये जब जाएंगे 18 अगस्त को तो ये कुयोग बना देंगे धन की दृष्टि से। कमाया हुआ धन वेस्टेज जा सकता है, कमाया हुआ पैसा खर्चा हो सकता है, इसलिए विचार करो पैसा खर्चाने से पहले। हमें एक चीज की जरूरत है तो 2 चीजें हम क्यों ले, क्यों हम इसकी आवश्यकता न होते हुए भी उसका आकर्षण पैदा करें मन में। कर्जा लेके हमारे पूर्वज कहते थे कि कर्जा निकालना नहीं है, और निकालते हो तो उससे कोई त्योहार बनाना नहीं है या उसको जीवन में लाना नहीं। कष्ट से कमाओ, जो है अपने पास उसी धन में आप समाधान मानो। ऐसा अगर आप करते हो, ऐसी अगर आप सोच रखते हो तो आप अटकोगे नहीं, नहीं तो ये आपको अटका देगा मंगल ग्रह इस महीने में। जहां पे जरूरत है वही पैसा वेस्ट करो। थर्ड हाउस, इसका स्वामी गुरु भगवान है और वो 7th हाउस में विराजमान है। तो आपके आजू बाजू का कोई दोस्त हो, कोई आपकी फ्रेंड हो, यानी कि दोस्ती जिसके साथ आपने की हो, उस व्यक्ति के साथ विवाह के योग, ये प्रेम का विवाह का योग भी बना देता है। बहन भाई के हाथों से आपकी शादी तय हो सकती है। बहन भाई आपके साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार उद्योग कर सकते हैं और उसमें यशदायी भी होगा। यही नहीं, आपके आजू बाजू वाला कोई व्यक्ति आपको ऑफर दे सकता है कि हम पार्टनरशिप में कोई व्यापार करें, उद्योग करें, तो कर सकते हैं। कुछ तकलीफ उसमें नहीं होगी और शादी के योग आपके आजू बाजू के व्यक्ति के साथ निश्चित होना ये तय है इस महीने में।
फोर्थ हाउस, इसको सुख का भाव बोला गया है, विशेष करके माता का सुख। अरे फोर्थ हाउस का मालिक चतुर्थ भाव के स्वामी का जो होता है वो पंचम भाव में विराजमान है, वो शनि है। वो न्याय प्रिय है, उसको सत्ता है, और जब उसके पास सत्ता होती है तो वो उसका निराकरण भी करता है। सम न्याय की देवता कहा गया है सबके ऊपर। तो राजनीति में आपको यश देगा, संतान के बारे में सुख मिलेगा, और जो कोई अपनी माता है, अपने पुत्र या कन्या के प्रति प्रेम दर्शाती है, उनको पढ़ाई में रुचि लगाती है, तो अपने बच्चों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलेंगी और वो उनके जीवन में यशदायी और फलदायी बनेंगे। यही नहीं, चतुर्थ भाव का मालिक अगर पंचम में विराजमान हो जाता है तो घर से ही बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया जाता है, अच्छी पढ़ाई होती है, और वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करके अपने माता के प्रति ऋणी रहते हैं कि नहीं, मुझे तैयार किया है, मुझे हेल्प किया है मेरे माँ बाप ने। उनका परीक्षा का समय हो, उनको टाइम दो, उनका नियोजन करो, उनका समय का जो टाइम के ऊपर उनको जो लग रहा है वो सब उनको प्रोवाइड करो, वो 100% सक्सेस होने वाले हैं। पंचम भाव ये संतान का है। पंचम भाव का मालिक माने फिफ्थ, संतान का मालिक फिफ्थ में विराजमान होना, मुत्सुद्दीपना, नए विचार, जीवन शक्ति बढ़ना, पढ़ाई के लिए फ्यूचर या अभी प्रदेश गमन के योग, ऊंची पढ़ाई पूरी हो जाना। संतान के बारे में विचार कर रहे हो कि इस महीने में हम चांस ले, तो 100% ले सकते हैं। तुला राशि वाले लोग, उनके मन चाहिए संतानों को प्राप्त हो सकती है। सिक्स्थ हाउस, इसका स्वामी जो है वो सेवंथ में विराजमान है, तो ये बहुत सारे टाइम के लिए रहेगा यहाँ पे। गुरु भगवान जो है यहाँ पे बहुत सारे टाइम के लिए रहेंगे। तो आपके परिवार से रिलेटेड जहां पे काम कर रहे हो, वहां के आपकी कोई फ्रेंड हो, वहां पे अपना कोई दोस्त हो, या आपकी कोई दोस्ती जिसके साथ हुई हो, उसके साथ शादी निश्चित होना। और यही नहीं, आपका जो माता का कुल है, उनके परिवार में से कोई व्यक्ति आपके जीवन में आना, मामा के लड़के के साथ आपकी या लड़की के साथ शादी बनना, ये सब योग है। आपकी जो मौसी है वो आपको हेल्प करेगी, आपके बिजनेस में आपके साथ रहेगी, आपके जीवन में वो आपको प्रगतिदायक रहेगी, और वो आपके जीवन में आपको यशदायी बनाने का विचार भी करेगी। तो आप अपने मातुल घराने से रिलेटेड उन लोगों के साथ भी कोई व्यापार उद्योग शुरू कर सकते हैं, और उसमें भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी। सेवंथ हाउस में गुरु राहु का चांडाल योग बना है, और इसका मालिक 12th हाउस में विराजमान है। ये थोड़ा सा टेंशन लेने वाला विषय है। स्त्री का सुख है, परंतु पति है तो उनकी पत्नी बीमार पड़ सकती है। तुला राशि वाली पत्नी है तो उनका पति बीमार पड़ सकता है, और अगर हम उसको अनदेखा करेंगे तो वो तकलीफ बढ़ के आपको ही आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपको ही फटका बैठ सकता है, आपकी ही लक्ष्मी वहां पे जा सकती है। तो छोटे मोटी पीड़ा है तो किसी अच्छे डॉक्टर से मिल ले, उनको दिखा ले, ताकि उनकी जो तकलीफ है वो ना बढ़े। या आपका लाइफ पार्टनर किसी चीज में फंस सकता है, जिसके साथ व्यापार किया वो अटक सकता है, तो उसको सॉल्यूशन निकालना, उसको मार्ग दिखाना, ये आपका काम है, और आप वो कर सकते हो। वो आपका ऋणी रहेगा। 8th हाउस, इस भाव का स्वामी 10th में विराजमान है। आपके पिताजी के जगह पे आप नौकरी में लगना, आपके पिताजी का व्यापार आप खुद संभालना। लेकिन इसके पहले एक ध्यान में रखे, जो कोई ऊंचे अधिकार के पद के ऊपर रहते हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार का फ्रॉड उसमें ना करे, किसी भी प्रकार का काला धन जमा ना करे। अगर वो करते हैं तो अटकने के, फंसने के उनके योग है। अपना कष्ट का जो पैसा है उसी से कमाओ, उसी से खुश रहो, हैप्पी रहो। थोड़े से धन के लिए आप लालच तैयार करोगे, जीवन भर के लिए आपके ऊपर धब्बा रहेगा, अड़चने रहेगी, और संकट निर्माण आप खुद करोगे, खुद गड्ढा खुद के लिए खोदोगे।
नाइन्थ हाउस, इसका स्वामी बुध ग्रह है और वो 11th में विराजमान है। वैसे तो इसको दग्ध शर्करा या दुग्ध शर्करा योग कहा गया है। सब प्रकार के लाभ जो तुला राशि वाले लोग पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हैं, तो उनके जीवन में वो योग इस अगस्त महीने में आ रहा है। रेल में अधिकारी, मंत्रालय में अधिकारी, पढ़ाई का, टीचर बनने का हमारे मन में सपना था, वो पूरा होने के योग, खुद के क्लासेस निकालने के योग, यही नहीं स्पर्धा परीक्षा के लिए प्रयास करने वाले योग सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य स्थान का 9th का स्वामी 11th में विराजमान होना ये बहुत बड़ी चीज है मित्रों। 10th हाउस, वहां पे शुक्र भगवान विराजमान है। उद्योगपतियों की पत्रिका में ये योग बनता है। शुक्र भगवान तुला राशि वाले लोगों को, खुद के राशि के लोगों को आगे जाके फिर से रिटर्न आ गए कि बच्चों अपना रहा हुआ काम पूरा करो, सक्सेस बन जाओ, मैं आपके साथ हूं, ये बताते हैं। इसका फायदा हमें लेना है, सब सुखों की प्राप्ति हमें कर लेना है, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो जाओगे। 11th हाउस में बुधादित्य नाम का राजयोग बन गया है। सबसे लाभ हो जाएंगे, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप उनको उल्टा मदद करोगे। लोग खुद से बोलेंगे आपको चाहिए ले लो, ये करो। हमें नहीं करना है, किसी के पास से नहीं लेना है, जो है अपने कष्ट से करना है, कष्ट से कमाना है। नहीं तो जरूरत होते हुए भी धन लेना, फंस जाना, अटक जाना और फिर उसका जीवन भर पश्चाताप करना। इसलिए किसी की आवश्यकता धन की हमें नहीं है, खुद से कमाओ। 12th भाव का मालिक 11th में विराजमान है। प्रदेश गमन के योग, कीर्ति उत्पन्न करने वाला योग, बाहर से धन लाने के योग, सुखी होने के योग, इन सब पत्रिकाओं में ये सब जब योग बन जाते हैं ऐसे, तो ये जीवन में मनुष्य को प्रदेश गमन कराते हैं। ऐसा ही योग तुला राशि वाले लोगों को इस महीने में आ रहा है। आपके लिए शुभ अंक 3 है, अच्छा कलर गुलाबी है, गुलाब के फूल जैसा। किस दिन अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हो? 9 तारीख है, 10 तारीख है, 21 है और 22 है। अशुभ दिन कौन से है जिस दिन हमें काम की शुरुआत नहीं करनी है? 16 है, 17 है। आपके लिए मंत्र दे रहा हूं जिससे आपका अशुभत्व कम हो जाएगा, शुभ फलों की प्राप्ति हो जाएगी। मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको